मुस्तफा को डिग्गी में डाला और गाड़ी को आग लगाकर जिंदा जला दिया। उन्होंने वहां पे ले जाके उसको जला दिया गाड़ी समेत। अच्छा, जब भी कोई ऐसा बड़ा वाक़या होता है जैसे आजकल अरमगान और मुस्तफ़ा का वाक़या चल रहा है, तो हम सब परेशान हो जाते हैं कि भाई जुराइम की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हालांकि देखा जाए कि इस तरह के जुराइम रोज़ की बुनियादों पर हो रहे हैं और मेरे पास रोज़ की बुनियादों पर ऐसे केसेस आ रहे होते हैं जहाँ पे नौजवान लड़कियाँ भी और लड़के भी ड्रग्स में मुलव्वस हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं और क्राइम्स की रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें मुलव्वस है। अच्छा, क्राइम्स भी जो है वो साइबर क्राइम्स भी मुलव्वस हैं और जो एक्चुअल क्राइम्स हैं, जैसे हम अरमगान वाले केस में देख रहे हैं कि उनके एक्चुअल क्राइम्स भी चल रहे थे और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर हाउस भी खोला हुआ था जहाँ पे वो साइबर रिलेटेड क्राइम से मुलव्वस थे और उनको पूरी फैमिली की जो अपनी सपोर्ट हासिल थी। एक ही आमिल है और वो है पेरेंटिंग या फैमिली। जहाँ पर फैमिली और पेरेंट्स का ताल्लुक अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं है, वहीं पे ऐसे केसेस आते हैं, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। मुस्तफा की वालदा के अगर आप इंटरव्यूज़ देखें तो वो अपने मुंह से कह रही हैं कि एक लड़की के साथ मुलव्वस था जिसके साथ जब भी इसका कोई ब्रेकअप होता था आर्जी, तो ये मेंटल हेल्थ के इशूज़ में शिकार हो जाता है। यानी सब चीज़ें वालदा के इल्म में थी। लेकिन दूसरी केस अगर देखें, केस स्टडी जो अरमगान की है, उसमें तो बाकायदा जो उसके वालिद साहब हैं उसकी गलत एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में उसका साथ दे रहे। तो आप देखें जो ये करप्ट पेरेंटिंग है ना, असल में जहाँ पे ये मुलव्वस है तो वहाँ पे ऐसे बच्चे आते रहेंगे। तो सिर्फ इन्हीं में पाई नहीं जा रही है, सोसाइटी में पूरी तरह फैली हुई है, बस हमें पता नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा काम ही है ये, तो मुझे पता है कि आम नौजवानों में भी ये तमाम के तमाम इशूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ से बचें तो आपको 3 से 4 काम करने होंगे। पहला ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा अपना वक्त कहाँ गुजार रहा है। दूसरी ये कि वो स्कूल में उसकी कंपनी, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसकी कंपनी क्या है, ठीक है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है कि आप जो भी वो लैपटॉप या मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, आपके पास उसकी पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए कि वो किस किस्म की सर्चिंग कर रहा है, किस किस्म की चीज़ें देख रहा है, किस किस्म की गेम्स खेल रहा है, किस किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप ये सिंपल 3 चीज़ें भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा किसी न किसी मसले में शिकार होने वाला है। और जैसे जैसे आप ये 3 चीज़ें करते चलेंगे, आपका ताल्लुक आपके बच्चे से बेहतर होता चला जाएगा। और अब तक की जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक जिस फैमिली में बच्चों और पेरेंट्स का ताल्लुक अच्छा है, वहाँ पे इस तरह के मसाइल नहीं होते।